राजेश्वर नामक राज्य में अलकनंदा नाम के राजा राज किया करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा व रानी बहुत परेशान रहते थे। एक दिन रानी ने राजा से कहा, महाराज, हमारे राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? हमने सभी प्रकार से पूजा पाठ की, सभी देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया, किंतु लगता है हमारे भाग्य में संतान का सुख नहीं है। जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। ईश्वर की मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। कुछ समय पश्चात महल में एक साधु ने प्रवेश किया तो महारानी उन साधु का आशीर्वाद लेने उनके पास पहुंची। प्रणाम महात्मन, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? आपको जितनी स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता होगी महल से प्रदान की जाएंगी। मैं एक भिक्षुक साधु हूँ पुत्री, मुझे स्वर्ण मुद्रा नहीं, मात्र मुट्ठी भर चावल चाहिए। मैं अभी आपके लिए चावल लाती हूँ ऋषिवर। क्या हुआ पुत्री, तुम बहुत दुखी प्रतीत हो रही हो। महात्मन, मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत ऐश्वर्य, किंतु ईश्वर ने संतान के सुख से वंचित रखा है। यही दुख मुझे और महाराज को व्यथित रखता है। चिंता मत करो पुत्री, आपकी संतान की इच्छा पूरी हो जाएगी। आपकी कोख से एक पुत्र जन्म लेगा, किंतु वो 21 वर्ष तक ही आप सबके साथ रहेगा। उसके आगे वो इस मृत्यु लोक में नहीं रह पाएगा। इससे बढ़कर मेरे पास आपको कुछ देना संभव नहीं है। साधु ने अपनी झोली से कुछ अनाज के दाने निकाले और महारानी को देते हुए कहा, महारानी, ये तुम और महाराज मिलकर खा लेना और तुम्हें जल्द ही पुत्र प्राप्ति होगी। साधु ने महारानी से चावल लिए और महल से चले गए और रानी साधु द्वारा दिए गए अनाज के दाने लेकर राजा के पास पहुंची और साधु की सारी बात महाराज को बताई। ये तुम क्या कह रही हो? हमने इतने बड़े यज्ञ करवाए, पूजा पाठ करवाए, किंतु हमें संतान की प्राप्ति नहीं हुई, और इन अनाज के दाने खाकर क्या हमें पुत्र प्राप्त हो जाएगा? वो तो मुझे भी नहीं मालूम, किंतु साधु महाराज की ये बात मानने में कोई बुराई नहीं है। अगर साधु महाराज की बात सत्य हुई तो पुत्र मात्र 21 वर्ष तक ही रहेगा, फिर इसके बाद क्या होगा? 21 वर्ष तक रहेगी तो 21 वर्ष तक ही सही, तब तक मैं उसकी जी जान से सेवा करूंगी। राजा व रानी उन अनाज के दानों को बांटकर खा लेते हैं। कुछ समय बाद रानी एक पुत्र को जन्म देती है। राजा ने बहुत धूमधाम से पुत्र का नामकरण किया और उसका नाम शेखर रखा। धीरे धीरे दिन बीतते गए और महाराज ने राजकुमार की शिक्षा के लिए श्रेष्ठ गुरुओं को बुलाया व राजकुमार को शिक्षा दिलवाई। रानी साहिबा, आपको तो पता है कि राजकुमार शेखर की शिक्षा पूर्ण हो गई है और अब वो 18 वर्ष का भी हो गया है। अब हमें अच्छी सी कन्या ढूंढकर उसका विवाह कर देना चाहिए। मुझे ज्ञात है महाराज, किंतु साधु के कहे अनुसार 21 वर्ष के बाद पुत्र शेखर हमारे बीच नहीं रह पाएगा। प्रकृति के नियम नहीं बदले जा सकते, किंतु इस समय राजकुमार का विवाह बहुत आवश्यक है। राजा की इच्छा के अनुसार प्रीतमगढ़ की राजकुमारी भानुमति से राजकुमार का विवाह हो जाता है। पिताश्री, मैं राज्य का भ्रमण करना चाहता हूँ। मैंने कभी राजमहल के बाहर कदम भी नहीं रखा। हाँ हाँ, जरूर जाओ पुत्र, तुम्हें अपना सारा राज्य घूमना चाहिए। कल मेरे बाद तुम्ही को तो राज संभालना है, मगर एक बात ध्यान रखना, तुम कहाँ जा रहे हो और क्या कर रहे हो वो अपनी पत्नी को मत बताना। ठीक है पिताजी, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा। राजकुमार दिन भर तो महल में रहता, किंतु आधी रात को बिना अपनी पत्नी को बताए महल से बाहर चला जाता और सुबह सूर्योदय से पहले वापस आकर सो जाता। ऐसा कई दिनों तक चलता है। एक दिन राजकुमार की पत्नी भानुमति को राजकुमार के बाहर जाने की शंका होती है। अब राजकुमार का 21वां वर्ष खत्म होने में कुछ ही समय बाकी है। राजकुमार रात्रि को कहाँ जाते हैं? क्या वे किसी और स्त्री से मिलने जाते हैं? कल मैं उनसे प्रश्न करूंगी। भानुमति राजकुमार से रात्रि में महल से बाहर जाने का कारण पूछने का सोचती है, लेकिन उसे भय घेर लेता है।
अब वो हर रोज चिंतित रहने लगी। उस राज्य में फूल बेचने वाली एक बूढ़ी महिला थी जो रोज राजकुमारी को फूल देने आती थी। एक दिन उसने राजकुमारी से उनकी उदासी का कारण पूछा। छोटी रानी, अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? आप अवश्य प्रश्न कर सकती हैं। मैं आपको बहुत दिनों से देख रही हूँ। आप बहुत चिंतित रहती है। आपकी चिंता का क्या कारण है छोटी रानी? तुम्हें क्या बताऊं अम्मा, तुम्हारा राजकुमार हर रात बिस्तर से उठकर कहीं चला जाता है और भोर होते ही वापस आकर सो जाता है। वो कहाँ जाता है ये मुझे नहीं मालूम। यही सोचकर मेरा मन उदास रहता है। बेटा, तुम ऐसा करना, आज रात तो तुम सोना मत, उसके पीछे जाकर देखना वो कहाँ जाता है, क्या करता है, उसकी पहरेदारी करना। ठीक है अम्मा, आज मैं यही करूंगी। अगली रात राजकुमारी नहीं सोती है, किंतु आधी रात को राजकुमार के महल से बाहर जाने से पहले उसे बहुत नींद आ जाती है और वो सो जाती है। वो अक्सर रात्रि में जागने का प्रयास करती, किंतु वो जाग नहीं पाती। अगली सुबह जब बूढ़ी औरत राजकुमारी से मिलने आई तो राजकुमारी ने बूढ़ी औरत को बताया। अम्मा, मैं हर रोज रात्रि को जागने का प्रयास करती हूँ, किंतु आधी रात तक नहीं जाग पाती। तुम फिर से प्रयत्न करो, अवश्य ही एक न एक दिन तुम राजकुमार के महल से बाहर जाने का कारण जान पाओगी। बूढ़ी औरत के दिलासा देने पर राजकुमारी फिर से रात्रि में जागने का प्रयास करती है और वो सफल हो जाती है। वो देखती है कि राजकुमार बिस्तर से उठकर बाहर की ओर जा रहे हैं। राजकुमारी राजकुमार का पीछा करती है। वो कुछ दूरी पर आकर राजकुमार का रास्ता रोककर पूछती है। आप कहाँ जा रहे हैं और किससे मिलने जा रहे हैं? भानुमति, तुम्हें जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। रात्रि अधिक है, तुम जाकर सो जाओ। नहीं, मुझे जानना है कि आप हर रोज रात्रि को कहाँ जाते हैं। यदि मैंने तुम्हें ये बताया तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। कोई बात नहीं, लेकिन आप रात्रि के समय कहाँ जाते हैं ये पहले मुझे बता दीजिए। राजकुमार भानुमति को समझाने का बहुत प्रयत्न करता है, किंतु भानुमति कुछ भी समझने को तैयार नहीं होती। फिर राजकुमार अपने हाथ में लिए अनाज के दानों में मंत्र पढ़कर राजकुमारी को देकर कहता है। अच्छा ठीक है, इन अनाज के दानों को अपने दोनों हाथों में पकड़ो। दाएं हाथ के दाने को मेरे ऊपर फेंकना, मैं कौन हूं तुम्हें पता चल जाएगा। बाद में बाएं हाथ के दानों को मेरे ऊपर फेंकना, मैं जैसा था तुम्हें वैसा ही मिल जाऊंगा। लेकिन यदि तुम बाएं हाथ के दाने फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। ठीक है, मैं नहीं भूलूंगी। भानुमति अपने दाएं हाथ में लिए दानों को राजकुमार के ऊपर फेंक देती है तो राजकुमार एक विशाल घोड़ा बन जाता है, जिसे देखकर राजकुमारी अचंभित होकर मूर्छित हो जाती है और बाएं हाथ के दाने उस पर नहीं डाल पाती। फिर घोड़ा तेज रफ्तार भरता है और महल से बाहर निकल जाता है। घोड़ा वापस महल में नहीं आता तो भानुमति को बहुत पश्चाताप होता है। महाराज, क्या हमारा पुत्र कभी वापस लौटकर नहीं आएगा? भाग्य को कोई नहीं बदल सकता। हमारे जीवन में संतान का सुख बस इतने समय के लिए ही था। पुत्र के वियोग में महाराज व रानी बीमार रहने लगते हैं और भानुमति भी अस्वस्थ सी नजर आती है। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजकुमार का कोई पता नहीं चला। राजकुमार के जाने का कारण मैं ही हूँ, तो मुझे ही उन्हें वापस लाना पड़ेगा। मैं अभी जाकर पिताजी व माताजी से बात करती हूँ। ये सोचकर वो महाराज व रानी के पास पहुंचती है। पिताजी, मैं अपने पति को वापस लाना चाहती हूँ, उसके लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगी। मुझे पता है पुत्री, तुम बहुत चिंतित हो, किंतु राजकुमार का कुछ भी पता नहीं है
और तुम नगर के बारे में कुछ जानते भी नहीं हो। आप मुझ पर भरोसा रखिए और मुझे नगर से बाहर जाने की अनुमति दे दीजिए। यदि तुम इतनी जिद कर रही हो तो ठीक है, तुम्हारे साथ राजमंत्री व सैनिक भी जाएंगे। राजा व रानी से आज्ञा लेकर भानुमति नगर के बाहर एक भोजनालय खोलती है और नगर में आने जाने वाले सभी व्यक्तियों से परिचय मालूम करने का प्रयास करती है। एक दिन रानी के महल में फूल ले जाने वाली बूढ़ी औरत जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही होती है। तभी अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। ये क्या, इतनी जोर से बारिश शुरू हो गई। अब मैं लकड़ियां लेकर घर कैसे पहुंच पाऊंगी। ये सोचकर वो बूढ़ी औरत तेजी से आगे बढ़ती है। फिर उसे एक गुफा नजर आती है। वो बारिश से बचने के लिए उस गुफा में छुपने के लिए चली जाती है। गुफा के अंदर घुसते ही बूढ़ी औरत आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि वो गुफा एक आलीशान महल की तरह दिखती है। ये क्या, ये तो कोई अद्भुत नज़ारा लगता है। यहाँ तो दीपक जल रहा है और इतना प्रकाश भी है। मैं यहाँ आकर फंस गई। बूढ़ी औरत डरी सहमी वहाँ एक किनारे खड़ी रहती है। तभी वो देखती है कि एक सफेद घोड़ा आया और वहाँ पर बने एक कुंड में छलांग लगा दी और फिर ऊपर आ गया और फिर उसे राजकुमार का रूप प्राप्त हो गया। फिर वो जलते दिए के पास आया और कहने लगा, दिए दीपांकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? बेटे के शोक में डूबे हैं। राज्य कौन संभाल रहा है? प्रधानमंत्री व महामंत्री संभाल रहे हैं। मेरी पत्नी क्या करती है? नगर के किनारे पर भोजनालय चला रही है। दिए की इतनी बातें सुनकर राजकुमार गुफा के एक कोने में चला जाता है और डरी सहमी बूढ़ी औरत गुफा से बाहर निकल आती है। मुझे ये बात छोटी रानी को बतानी चाहिए। ये सोचकर वो राजकुमारी के भोजनालय पहुंच जाती है। अम्मा, तुम यहाँ पर बहुत परेशान लग रही हो। कहो, क्या बात है? छोटी रानी, मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि आज मैंने पूर्व के जंगल की गुफा में एक सफेद घोड़े को देखा, जो कुंड में छलांग लगाते ही राजकुमार के भेष में बाहर निकला। ये तुम क्या कह रही हो अम्मा? क्या ये सच में वो राजकुमार थे? अगर ये सच है तो मैं भी ये देखना चाहती हूँ। हाँ बेटा, जरूर। तुम कल शाम को उस गुफा में जाकर वहाँ का ये अद्भुत नज़ारा देख सकती हो। अगली शाम होने से पहले ही राजकुमारी भानुमति उस गुफा में जाकर छुप गई और उसने ये सारा नज़ारा देखा जो पिछली रात बूढ़ी औरत ने देखा था। राजकुमार को दिए के पास खड़ा देखा तो भानुमति दौड़कर राजकुमार के पास जा पहुंची और कहने लगी, स्वामी, स्वामी, आप कहाँ थे? भानुमति, तुम यहाँ कैसे पहुंची और यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ बूढ़ी अम्मा की सहायता से पहुंची हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए था कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। मुझे मेरी भूल की सजा मिल गई है। अब आप घर चलिए, आप घर चलिए राजकुमार। ऐसा नहीं हो सकता, वरना अनर्थ हो जाएगा। आपके वियोग में माता पिता ने बिस्तर पकड़ लिया है और आपकी प्रजा भी बहुत दुखी है। एक बार तुम गलती कर चुकी हो, अब दोबारा मत करना, वरना अब मैं तुम्हें जो दिख रहा हूँ वो भी नहीं दिखूंगा। यदि आप महल नहीं चल सकते तो मैं भी आपके साथ यहीं रहूंगी और यहीं से ईश्वर की शरण में चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम रो मत। अगर तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। काम कठिन है, लेकिन वो तुम्हें अकेले ही करना होगा। कहो स्वामी, कितना भी कठिन काम क्यों ना हो, मैं उसे पूर्ण करूंगी।
इस दिव्य गुफा से बाहर निकलते ही तुम्हें घना जंगल मिलेगा। उस जंगल में बीचों बीच एक बरगद का वृक्ष है जहां पर बहुत गंदगी है। तुम्हें उसे साफ करके वहां पर 7 दिनों तक 56 भोग लगाना होगा। मुझे ये करने में कोई समस्या नहीं है, मैं ये कर सकती हूँ। किंतु 56 भोग के लिए तुम्हें स्वयं ही मेहनत करनी होगी। राजमहल से तुम्हें एक अन्न भी नहीं लेना होगा और इस घने जंगल में बाघ, शेर और अन्य जानवर भी हैं, तो तुम्हें उनसे बचकर भी रहना होगा। क्या इन सब के पश्चात आप हमारे साथ महल चल सकेंगे? ये सब करने के बाद तुम्हें वहां बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करनी है। तुम्हारी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु का रथ वहां प्रकट होगा और वो ये सब देखकर खुश हो जाएंगे और तुमसे वरदान मांगने के लिए कहेंगे। तो तुम उनके रथ से उनका दाहिना घोड़ा मांग लेना, तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। राजकुमार ने भानुमति को बाहर जाने को कहा और स्वयं गुफा के कोने में चला गया। सुबह होते ही राजकुमारी ने 56 भोग लगाए व भगवान विष्णु की आराधना करने लगी। वो लगातार ये 7वें दिन तक करती रही। 7वें दिन सचमुच भगवान विष्णु का रथ पृथ्वी पर उतरा तो भगवान विष्णु कहने लगे, पुत्री, मैं तुम्हारी इस आराधना से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। प्रभु, मैं आपसे एक वरदान पाना चाहती हूँ। कहो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। प्रभु, मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। नहीं नहीं, मैं तुम्हें और कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन ये घोड़ा नहीं दे सकता। नहीं प्रभु, मुझे तो आपका दाहिना घोड़ा ही चाहिए, नहीं तो मैं अपनी जान ले लूंगी। मैं तुम्हें वचन दे चुका हूँ तो पलट नहीं सकता। ठीक है, मैंने तुम्हें अपना दाहिना घोड़ा दे दिया। वो तुम्हें पूर्व की जंगल की दिव्य गुफा में ही मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, मैं जीवन भर आपकी आराधना करती रहूंगी। इसके बाद भगवान विष्णु व उनका रथ वहां से अंतर्ध्यान हो गया और भानुमति भी उसी गुफा में जा पहुंची तो उसने देखा कि राजकुमार वहां पर खड़े हुए थे। स्वामी, क्या मैंने आपको पा लिया है? अब आप फिर से घोड़ा तो नहीं बनोगे? हाँ भानुमति, अब तुमने मुझे पा लिया है और अब दोबारा मैं घोड़ा नहीं बनूंगा। तुमने इतने सारे कष्ट जो उठाए, इसीलिए भगवान विष्णु ने मुझे घोड़े के रूप से आजाद कर दिया है। राजकुमार व भानुमति वापस महल लौट आते हैं, जिसे देखकर राजकुमार के माता पिता बहुत प्रसन्न हो गए और उनके स्वास्थ्य में भी सुधार हो गया। राजा राजकुमार का तिलक करके उन्हें राजा बनाने का निर्णय करते हैं और सभी सुख में जीवन व्यतीत करने लगते हैं।